हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट आने के बाद ही रिजल्ट पे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, उठ रहे हैं कि आखिर ये रिजल्ट है या स्कैम है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है। मैं तो लगातार वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये बात एसएससी तक पहुंच पाए। तो वो भी समझ पाएगी कि क्या चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कि एसएससी को कुछ पता भी ना हो और वो सारी चीज़ें फेयर समझ रही हो और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो। अब ये वीडियोस जो हैं बन रही हैं और इसमें परमार सर ने भी वीडियो बनाया है और अभिनय सर भी वीडियो बना रहे हैं। तो ये सर लोग भी आगे आए हैं, तो थैंक यू परमार सर और अभिनय सर इस इशू पे वीडियो बनाने के लिए। मैं आप सभी से सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वीडियो के साथ साथ एसएससी को भी अप्रोच कीजिए ताकि एसएससी तक ये बात पहुंच पाए कि वाकई में उसे भी एसएससी के नज़र में भी ये चीजें दिखें कि कुछ ऐसा हुआ है, तब वो जाके इस पे कुछ एक्शन लेगी। अदरवाइज ये चीजें तो चलती रहेगी। आने वाले टाइम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा कंपटीशन जो है वो डे बाई डे ही बढ़ रहा है। ठीक है, और इस तरह का अगर चीजें रहेंगी तो वो दिन भी दूर नहीं जब युवा की कट ऑफ जो है 200 तक लग सकती है। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के लिए हम आप सभी को साथ में आना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। इस वीडियो जितनी भी वीडियोस बन रही हैं उसका ये मतलब नहीं है कि स्कैम ही हो गया है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस ये है कि चीजें कुछ उस तरह से नजर आ रही हैं, उस पे जांच होनी चाहिए, उसका जो है एसएससी को जवाब देना चाहिए। एसएससी के नजर में अगर ये चीजें नहीं है तो उन्हें भी देखना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। क्योंकि 2023 का भी हमें याद है कि 2023 का जब रिजल्ट आउट हुआ था फाइनल, तो उसमें रैंक की कुछ गड़बड़ था। किसी का रैंक ज्यादा मार्क्स पे कम शो कर रहा था और किसी का कम मार्क्स पे ज्यादा शो कर रहा था, मतलब कि अच्छे रैंक शो कर रहा था। तो ये चीजें हुई थी और जस्ट 2 दिन बाद ही हमारा रिजल्ट चेंज हो गया था, एसएससी तक बात पहुंच गई थी और एसएससी ने उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद उसे पता चला कि रैंक जो है ऊपर नीचे हो चुका है। आई थिंक 144 कैंडिडेट का था जो डेटा था, मुझे जहां तक याद है। तो यही चीजें हैं कि वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप सभी की आवाज उठाना है ताकि आने वाले टाइम अगर कुछ ऐसा भी हुआ है तो वो इम्प्रूव हो जाए और आने वाले टाइम के लिए भी सेफ हो जाए। ठीक है, चलो बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करो, सभी तक पहुंचाओ, तब ताकि सभी तक ये जो आवाज है वो पहुंच पाए कि आखिर हुआ क्या है। और सभी कोई इसमें पार्टिसिपेट करो, ये कोई आप ऐसी चीजें नहीं है, ये आपके हक के लिए है, आने वाले फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो जैसा देख सकते हो कि अभिनय सर के चैनल पे जाके आप 3 बजे उनका ये लाइव होगा। ठीक है, 3 बजे। अभी अभी आपके कितने टाइम हो रहे हैं? अभी आपके 2:32 हो गए हैं, यानी आधे घंटे बाद आपको यहाँ पे 3 PM पे इनका ये लाइव होगा। ये अपनी बात रखेंगे स्कैम के ऊपर और जो भी रिजल्ट आया है उसके ऊपर। परमार सर ने यहाँ पर क्या किया है कि वीडियो डाली है अभी 57 मिनट एगो, आप देख सकते हो 1 घंटा पहले इन्होंने वीडियो डाला है। और जैसा कि कल मैंने परमार सर को मैसेज मेल किया था, आप देख सकते हो ये कल की है फ्राइडे। मैंने 4:19 में मेल किया था कि सर सीजीएल पीरी रिजल्ट की कटअप बहुत हाई गई है, जबकि वैकेंसीज लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो है डबल है, फिर भी 153 गई है। सर इस इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस इशू। तो ये चीजें मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी। खैर रिप्लाई तो कुछ भी नहीं आया था सर का, बट यहाँ पे और मेरे जैसे कितने कैंडिडेट ने मैंने किया, फिर बहुत सारे कैंडिडेट ने किया होगा। तो सर ने इस चीज को लिया है और उन्होंने वीडियो बनाया है। सर ने भी वीडियो में ये बताया है, अगर आप वीडियो जाके देखोगे परमार सर की, तो उन्होंने कहा है कि ये जो लगातार चार जो रोल नंबर देख रहे हो सीरियल वाइज से 318, 319, 320, ये एक को इंसिडेंस की तरह नहीं लगता है। हाँ, 2-3 तो हो सकते हैं, बट इकट्ठे चार और सेम लैब से कुछ अलग चीजें कहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि एसएससी को इस पे जो है थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए और चीजें पता करनी चाहिए, क्योंकि बैकएंड में हमारे पास अभी रिसेंटली एमटीएस में भी हुआ ही है। ठीक है, जो कि न्यूज में भी आया था कि कुछ फर्जी लोग बैठे थे। तो क्या चीजें हुई हैं क्या नहीं हुई है, जैसा कि परमार सर ने भी कहा कि हो सकता है कि एसएससी को नहीं पता हो। तो यही चीजें हैं ना कि अगर एसएससी को नहीं पता है तो ये एसएससी तक हम ही लोग पहुंचाएंगे ना, क्योंकि
जो एक बॉडी होती है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे पास कमीशन है, उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया। कंडक्ट कराने के बाद उनका यही है कि जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं, मार्क्स के बेसिस पे हम अपनी कट ऑफ जो निकलेगी, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ, उस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। ठीक है, यही होता है और इसी भी यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर अगर इस बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, तो अगर उसे पता नहीं है कमीशन को, तो क्योंकि सभी चीज तो दिखा के नहीं ना हो सकती है कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रहा है, ये सारी चीजें तो छुपा के होती हैं। तो अगर एसएससी तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं, तो हम और आप, और जैसे कि परमार सर हो गए, अभिनय सर हो गए, और जितने भी सर हैं, सर आप कोर्स बाद में बेच लेना, 2025 का कैलेंडर आ गया है, कहीं बच्चे नहीं जाएंगे। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके पास ही जाएंगे, नो डाउट, कहीं नहीं जाने वाले वो। बट अभी जो टाइम है वो टाइम है कि क्या एसएससी तक ये बात पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो क्या कुछ वो 1 से 2 दिन या ये जो वीक है उसमें कुछ स्टैंड ले सकती है। मतलब ये है कि वो अगर क्लियरिफाई कर दे कि हाँ 153 सही है, तो चीजें बता देंगे कि कैसे हुई है, दैट्स गुड, ओके। लेकिन यही है ना कि आप तो अभी बिजी हो गए। लो जी भाइयों, 25 का कैलेंडर आ गया, आपके पास 6 मंथ टाइम है, सीरियस आपको पढ़ना है, कंपटीशन हाई है भाई, सभी को सर पता है कि कंपटीशन हाई है। बट ये 2-4 दिन आप उन कैंडिडेट को दीजिए जो सीजीएल प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। ऐसा नहीं कि उनके 130 मार्क्स है और वो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, इनको तो गिनो ही मत। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिनके 145 है, जिनके 152.5 है, जिनके 153 है, जिनके 151 है, ठीक है, ये नहीं क्वालिफाई कर पाए सर, इनके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। आखिर इन्होंने क्या गलती किया था? इन्होंने तो पेपर में अच्छा मार्क्स लाया था। तो यही चीजें हैं कि हम आपको बोलना ही पड़ेगा, एसएससी तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू कि चीजें को उठाया जाए, लेकिन वही चीज है ना कि मेरा ऑडियंस बेस उतना है नहीं। मैं तो सिर्फ डाल ही सकता हूँ, वीडियो बना ही सकता हूँ, कितनी चीजें आगे तक जाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। बट एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि हाँ चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग आप तक, मत एसएससी तक पहुंचा पाऊँ, या आप लोग तक भी सर पहुंचा पाऊँ, ताकि आप लोग की भी नजर में ये चीजें हैं कि आप मतलब इस एसएससी सीजीएल में कुछ ऐसा होने की आशंका है, और ये एसएससी तक पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी अभी क्या ट्रेंड नजर आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ेगी तो कटअप भी आपकी बढ़ेगी, जबकि इससे पहले हम लोग को पता था कि वैकेंसी बढ़ती है तो कटअप घटती है। चाहे 2 घटे 4 घटे, भाई पिछले साल के अकॉर्डिंग घटनी चाहिए थी ना, 1 नंबर भी नहीं घटा, पॉइंट में भी नहीं घटा यहाँ पर। तो घटी तो है नहीं, बढ़ ही गई है उल्टा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और हम लोग के पास रैंक मित्रा का भी डेटा था, शुभम सर के भी डेटा थे, जिसमें मैक्सिमम जो वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, वही कैंडिडेट थे जिन्होंने सीएचएसएल रिसेंटली दिया है, वो भी सीजीएल दिए हैं। तो सीएचएसएल में वो प्री क्वालिफाई है 157 कट ऑफ होने के बावजूद, और सीजीएल में वो 153 कट ऑफ होने के बावजूद फेल है। ये कैसे पॉसिबल है? यही चीजें तो समझ में नहीं आ रहा है ना, कि जो कैंडिडेट 157 लाकर सीएचएसएल कट ऑफ क्लियर कर रहा है, वही कैंडिडेट यूआर से होकर 153 नंबर नहीं ला पा रहा है सीजीएल में। तो कहीं ना कहीं पेपर का ही तो, अगर उसके 153 नहीं आ पाए हैं तो कहीं ना कहीं पेपर का डिफिकल्टी आता है सामने। और जब पेपर डिफिकल्टी है तो फिर 153 कट ऑफ कैसे जाएगी? जो लोग ये हवा दे रहे हैं कि भाई पेपर बहुत इजी था, भाई बहुत इजी था तो सीएचएसएल में 157 ला के क्वालिफाई किए हो और 153 नहीं ला पाए हो, तो कैसा इजी था? खुद से कॉमन सेंस लगाओ। और चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये डेटा आप देख सकते हो कि ये कोई डेट ऑफ बर्थ से है कि 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कैसे युवा में काउंट हो रहे हैं लिस्ट थ्री में, ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है, आप लोग भी देख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है, सभी को शक है कि कहीं ना कहीं कहीं कुछ इसमें गड़बड़ हो गया होगा। तो चीजें सही नहीं है आने वाले टाइम के लिए भी। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनके हमारी वीडियो पे रिप्लाई व्यूज बहुत ही अच्छा था कि सर हम तो क्वालिफाई हैं, बट मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो वो बच्चे भी समझ पा रहे हैं कि क्वालिफाई तो हम हो गए हैं, बट वही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो सिलेक्ट हुए हो ना, आप आपकी खुशी अभी, मतलब आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हो भाई, सिर्फ आप प्री क्वालिफाई किए हो। ठीक है, अभी आपका मेंस बाकी है, और मेंस बाकी है, कहीं मेंस में ये चीजें हो जाए ना तो फिर पता नहीं कि आप प्री क्वालिफाई किए हो, प्री में भले आपके 171 हो, मेंस आप कर ही जाओगे। पॉसिबल
नहीं भी है। ठीक है, तो आवाज उठाना ही होगा। आप इस टाइम ये मत सोचो कि हम तो क्वालिफाई कर गए हैं तो हमें क्या लेना देना। भैया आप अभी क्वालिफाई किए ही नहीं हो, अभी तो आप क्वालिफाई करने वाले हो। अभी तो आपका मेंस आएगा, मेंस के बाद ही सिलेक्शन होगा। तो अभी टाइम है, आवाज उठाओ, अपनी बात रखो, वीडियो शेयर करो, वीडियो बना, अगर आप यूट्यूब पे हो तो वीडियो बनाओ, सबको ये बताओ कि ये चीजें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम जो देखो, हर एक में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना चीजें। तो यही चीजें हैं कि हमें वीडियो बनानी है, हमें अपने, मैं वीडियो बनाकर बात उठा सकता हूँ, जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। जैसे कि बड़े टीचर हैं, उनकी पहुंच होती है तो वो अपनी पहुंच पहुंचा सकते हैं। हम लोग छोटे क्रिएटर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट इनमें से हो, अगर आप चाहते हो कि फेयर सारी चीजें हो, सब चीज सामने आए, एक जनरल वे में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो, तो इस वीडियो को शेयर किया करो और चीजों को बोला करो, और सच्चाई के लिए हमेशा आगे आया करो। ठीक है, मैं भी चाहता तो मैं भी नहीं वीडियो बना सकता था, क्या हो जाता। आई थिंक मैंने ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद अब धीरे धीरे देखो सभी कोई वीडियो बना रहे हैं। तो चीजें यही है कि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है, और आगे आओगे तभी सभी कोई आता है, और फिर कलेक्ट एक जगह सभी मिलते हैं और फिर मुद्दा को उठाते हैं। तो यही काम है अभी। सर जो लोग भी हो, अगर आप कोर्स बेचने में बिजी हो, सर आपका कोर्स खरीदेगा, सभी कोई खरीदेंगे क्योंकि चीजें अभी उनके फेवर की है, कि अभी उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि चीजें दिख रही है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो आई होप कि सर जो भी लोग, जैसे कि आरबीई के सर हो गए शुभम जैन सर, सर आप भी कुछ बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, अपना व्यू देना है। आपको क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस रिजल्ट से, क्या क्या चीजें समझ पा रहे हैं, और जो भी रिव्यू रिव्यू दीजिए, हॉनेस्टली रिव्यू दीजिए। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का चीजें होगा कि एब्रप्टली हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एक ही लैब से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होना, लगातार 4-5 कैंडिडेट के रोल नंबर से सिलेक्ट होना, सो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। और एसएससी तक ये बात पहुंचे, और एसएससी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है या किसी की भी वीडियो पहुंचती है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज आप इसको एक बार रिव्यू कीजिए, और जो भी है उसको लेकर क्लियरिफाई कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम सपोर्ट करो। इवन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करो चलेगा, बट आप जो है ना वीडियो को जरूर शेयर शेयर करो, और जितना मैक्सिमम हो सके कमेंट करो। ठीक है, चलो, अगली अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।